बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स हैं जो कि चल रही हैं। ठीक है, मानसून तो चल रहा है, बारिशें भी हो रही हैं और नज़ले ज़ुकाम भी चल रहे हैं, तबीयतें भी ख़राब चल रही हैं। लेकिन सूरत हाल ना सियासी तौर पर बड़ी इंटरेस्टिंग हो गई है। वही सूरत हाल मैं आपके सामने रखूँगी। वो क्या था कि ऐसे सुखन फरोश को मर जाना चाहिए है। मैं सिर्फ यही दूँगी, मैं पूरा शेर भी पढ़ सकती हूँ, लेकिन अभी मुझे पूरे शेर की ज़रूरत नहीं है इस पॉइंट पे। जो झूठ फैला रहे हैं, जो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं एट द नेम ऑफ पाकिस्तान, ऑन द नेम ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान की रेपुटेशन के ऊपर, उसको वाकई ही मर जाना चाहिए। अब आप मुझे कहेंगे कि बीनेश आप ऐसे क्यों बातें कर रही हैं, क्या हो गया, क्या आप इतने गुस्से में नहीं हूँ, अफसोस में हूँ। मुझे अफसोस होता है उन पाकिस्तानियों को के ऊपर जो कि अपने आप को पीटीआई का सपोर्टर कहते हैं और पीटीआई का सपोर्टर हो करके इतनी गंदी, इतनी घटिया पॉलिटिक्स ये करते हैं। करप्ट प्रैक्टिसेस पर अडियाला जेल में कैद अपने वालिद को रिलीफ दिलाने के लिए कासिम और सुलेमान का दौरा अमेरिका भी नाकाम हो गया। करण अर्जुन फेल हो गए हैं, करण अर्जुन फ्लॉप हो गए हैं। ये वैसे भी वो वाले करण अर्जुन तो थे नहीं ना कि आएंगे मेरे करण अर्जुन धरती का सीना चीर कर आएंगे। उन्होंने आना ही नहीं था, धरती का सीना उन्होंने क्या चीरना था। एनीवेज आ भी जाते हैं, वीज़े ले आए, आके अपने जो है मम्मी डैडी एक्ट करें, उसके बाद वापस चले जाएं, सीधी सी जो बात है। बट वो नाकाम हो गए हैं और पीटीआई मज़ीद बौखलाहट का शिकार हो गई है। अपनी इस बौखलाहट को छुपाने के लिए क्या कर सकती है पीटीआई? झूठ, प्रोपेगेंडा, और वही उन्होंने चीज़ें शुरू कर दी हैं। उन्होंने प्रोपेगेंडा शुरू किया हुआ है और जी पाकिस्तान ने आफिया सिद्दीकी की सज़ा को दुरुस्त मान लिया। ये वो दूर की कौड़ी लेकर आए हैं, ये वो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। हुआ कुछ यूँ है कि बंदा भला सोचे कि कहाँ कैदी नंबर 804 और कहाँ आफिया सिद्दीकी, मतलब क्या कंपैरिजन है। लेकिन कुछ भी कहीं की कड़ी कहीं पर भी आके जोड़ दो। तो हुआ कुछ यूँ है कि अमेरिका में किसी ने इमरान खान से मुताल्लिक सवाल पूछा तो इसहाक डार साहब ने डिफेंसिव होने के बजाय, कोई नर्वस होने के बजाय, कोई गोलमोल जवाब देने के बजाय सीधा उधर अमरीकियों की आंखों में आंखें डालकर ये जवाब दिया, एब्सोल्युटली नॉट। ये मेरी अभी आंखें ज़रा छोटी हैं, ज़रा कम खुल रही हैं, डार साहब की आंखें बड़ी बड़ी हैं। उन्होंने बड़ी बड़ी आंखें ऐसे दिखा के बोला एब्सोल्युटली नॉट, और सही मानों में उन्होंने बोला एब्सोल्युटली नॉट। इसहाक डार ने डिफेंसिव होने के बजाय काउंटर अटैक किया। जैसे आफिया सिद्दीकी से मुताल्लिक पाकिस्तान बात करता है तो कह दिया जाता है कि जी वो एक अदालती मामला है और अदालती कार्रवाई के ज़रिए ही उन्हें सज़ा सुनाई गई है। इसी तरह उन्होंने यही जवाब इमरान खान से रिलेटेड दिया। ये वो काउंटर अटैक था। मतलब क्या जवाब दिया इमरान खान? इसके यही भई ये हमारा अंदरूनी मामला है, हमारा अदालती मामला है, अदालतें जो हैं वो उसके अंदर एक प्रोसेस चल रहा है और ये एक अदालती मामला है, बस एंड ऑफ स्टोरी। ये वो काउंटर अटैक था जिसका अमेरिका के पास कोई जवाब नहीं हो सकता। दूसरे लफ्ज़ों में पाकिस्तान की जानिब से ये एक हकीकी मानों में एब्सोल्युटली नॉट था जो कि अमेरिका में बैठकर अमेरिका को कहा गया, एब्सोल्युटली नॉट दिया गया। इसहाक डार के जवाब से चूंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख्वाब अधूरे रह गए और बात बढ़ने के बजाय वही सिमट गई, तो प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया गया कि जी देखिए जी इसहाक डार ने आफिया सिद्दीकी का केस कमज़ोर कर दिया है। जिस पर रद्द अमल देते हुए इसहाक डार ने बयान जारी किया कि भाई नून लीग की हुकूमतों के अदवार में हमेशा आफिया सिद्दीकी की रिहाई के लिए बयान जारी किए जाते रहे हैं, बातचीत करते रहे हैं, और नून लीग की हुकूमतों के अदवार में हमेशा ही आफिया सिद्दीकी की रिहाई के लिए तमाम तर सिफारती और अदालती मुआवनत फराहम करते रहे हैं और आइंदा भी करते रहेंगे जब तक कि रिहाई का जो मामला है वो हल नहीं हो जाता। इसहाक डार का कहना था कि अगर किसी को अंग्रेज़ी नहीं आती तो उसमें उनका कोई कसूर नहीं है। बनते तो बड़े मम्मी डैडी हैं, बनते तो बड़े ऐसे हैं कि जी हमें अंग्रेज़ी आती है, हमें जो है बड़ा पता नहीं, जो हमें अंग्रेज़ी आती है पीटीआई वालों को, जो यूथिया ब्रिगेड को अंग्रेज़ी आती है, वो तो किसी को आती नहीं है। वैसे भी इनका तो यही क्लेम होता है ना कि जितने भी नून लीग के सपोर्टर है वो पटवारी हैं और पटवारी तो अनपढ़ होते हैं, बकौल पीटीआई वालों के, ठीक है ना। एनीवेज जी इसहाक डार का कहना था कि अगर किसी को अंग्रेज़ी नहीं आती तो ये उनका कसूर नहीं है। जो सवाल हुआ उसका नहले पर दहला मारा गया। प्रोपेगेंडा करने वाले शर्म करें, शर्म से बल्कि डूब मरे, क्योंकि नाजरीन शर्म का ही तो बहरान है इस मुल्क में। जिस आफिया सिद्दीकी की सज़ा पर आज प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि उसकी बड़ी बहन डॉक्टर फौजिया सिद्दीकी
جو ہے وہ موجودہ حکومت بالخصوص وزیر اعظم شہباز شریف کی تعریفیں کر رہی ہیں اور اعتراف کر رہی ہیں کہ جی اسی حکومت کی کوششوں سے ہی وہ امریکہ گئیں اور اپنی بہن سے ان کی ملاقات ہوئی۔ وہ یہ بھی بتاتی ہیں کہ کس طرح پی ٹی آئی والے عافیہ صدیقی کی سزا پر سیاست کرتے رہے، کیسے عافیہ صدیقی کی والدہ کو فون کر کے کہا جاتا تھا کہ بس ایک بار حکومت میں ان کا بیٹا یعنی عمران خان آ جائے پھر دیکھنا وہ کیسے عافیہ صدیقی سے متعلق بات کو کرتے ہیں اور کس طرح عافیہ صدیقی سے متعلق جو ہے وہ امریکہ کے ساتھ لڑائی کرتے ہیں اور عافیہ صدیقی کو جو ہے واپس لے کر آتے ہیں۔ لیکن جب پی ٹی آئی کی حکومت آئی، جب وہی بقول ان کا زبردستی والا بیٹا کہ جی میں آپ کا بیٹا اور میں حکومت میں آؤں گا تو میں سب ٹھیک کر دوں گا، یہی جو سبز باغ دکھانے کی کوشش کی جاتی رہی، تو یہی جب پی ٹی آئی کی حکومت آئی تو ان کی دور حکومت میں، ان کے دور اقتدار میں عافیہ صدیقی کے بارے میں بات کرنا تو دور کی بات، کچھ کرنا تو دور کی بات، مطلب جو پہلے سے رابطے ہوتے بھی تھے نا کوئی فوزیہ صدیقی کا یا سمتھنگ، وہ بھی ختم ہو گیا۔ عافیہ صدیقی سے ان کے خاندان کا یہ رابطہ 2017 کے بعد تب بحال ہوا جب 2022 میں شہباز شریف پہلی بار وزیر اعظم بنے اور جی ڈاکٹر فوزیہ صدیقی کو امریکہ بھیج کر عافیہ صدیقی سے ملاقات کا بندوبست کروایا۔ اب ناظرین یہ ہے پی ٹی آئی اور ان کے پروپیگنڈے کی حقیقت، یہ جو میں آپ کو بالکل سچ ایک بالکل بات بتا رہی ہوں۔ دوسری طرف آ جائیں، اب کچھ سوال اٹھتے ہیں کہ اگر قاسم اور سلیمان، اگر کرن ارجن فیل ہو گئے ہیں اور کرن ارجن اپنے والد کی رہائی کے لیے کچھ نہیں کر سکے ہیں تو اس میں پاکستان کا کیا قصور ہے؟ پاکستان کے خلاف ایک بار پھر سے منفی مہم کیوں شروع کی جا رہی ہے؟ عافیہ صدیقی کا معاملہ ایک قومی ایشو ہے، اسے سیاست زدہ کر کے مجھے آپ خود بتائیں کہ جو پاکستان تحریک انصاف ہے وہ اس قومی ایشو پر کیا تعمیری سیاست کر لے گی؟ عافیہ صدیقی امریکی شہری نہیں تھی، پھر بھی امریکہ میں کسی سے بھی بات کر لیں، کسی سے بھی، اگر آپ امریکہ جاتے ہیں، آنا جانا آپ کا ہوتا ہے، آپ اس سے امریکہ میں کسی سے بھی آپ عافیہ صدیقی کے بارے میں بات کر لیں، وہ آپ کو اس پر بات کرنے کی اجازت ہی نہیں دیتے، وہ آپ سے بات ہی نہیں کریں گے عافیہ صدیقی کے بارے میں اور کہیں گے کہ جی ہو یہ تو عدالتی معاملہ ہے، لیٹ the government decide, the matter is in the court and bla bla bla۔ مگر عمران خان نہ تو امریکی شہری ہیں اور نہ ہی امریکہ کا کوئی سروکار ہے، پھر انہیں اپنے معاملات میں بات کرنے کی اجازت کیوں دی جائے گی؟ کیوں ہم اجازت دیں کہ امریکہ فار دیٹ میٹر ہمارے بارے میں ہم سے بات کرے، امریکہ بات کرے، عمران خان کے بارے میں سوال پوچھے؟ کیا یہ والی خود مختاری جو ہے وہ پی ٹی آئی کو چاہیے ہے؟ اگر انسانی حقوق کا سوال ہے جو کہ پی ٹی آئی بڑا اٹھاتی ہے کہ جی ہیومن رائٹس کی بیس کے اوپر ہم امریکہ کو شکایتیں لگائیں گے، ہم خلاف ہی ہیں امریکہ کے، ہم کوئی غلام تھوڑی نہ ہیں، ہم تو خلاف ہیں امریکہ کے، لیکن ہم انسانی حقوق کے علمبردار ہیں، تو انسانی حقوق کی خاطر کیونکہ پامالی ہو رہی ہے انسانی حقوق کی تو ہم تو جی امریکہ صاحب بہادر کو جا رہے ہیں جی پاکستان کی شکایت لگانے ہیں۔ تو اگر انسانی حقوق کا سوال ہے تو بھائی جتنی دھچیاں عافیہ صدیقی کے معاملے میں امریکہ نے اڑائی ہیں نا دنیا بھر میں، اس کی کوئی مثال نہیں ملتی، لیکن اس سب کے باوجود انسانی حقوق کا سوال اسی امریکہ کے پاس لے جا کر کے یہ شو کرتا ہے کہ آپ ذہنی طور پر کتنے چھوٹے، کتنے پست ہیں اور آپ ذہنی غلام ہیں۔ یہ ثابت ہوتا ہے عمران خان ذہنی غلام ہے، کرن ارجن سے ذہنی غلام ہے، قاسم سلیمان جو ہے وہ ذہنی غلام ہے، پی ٹی آئی کا پورا امریکہ چیپٹر ذہنی غلام ہے، پاکستان تحریک انصاف کا پاکستان کے اندر چیپٹر ذہنی غلام ہے کہ اگر آپ ان کو شکایتیں لگانے جا رہے ہیں۔ بھائی مجھے بتائیں اسحاق ڈار نے کیا غلط کہا؟ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں کہ کیا غلط کہا اسحاق ڈار نے؟ کیا عافیہ صدیقی کے معاملے پر پاکستان کو یہ جواب سننے کو نہیں ملتا کہ جی ہمارا معاملہ ہے، ہماری حکومت دیکھ رہی ہے، کورٹ کا مسئلہ ہے، کون عافیہ صدیقی، آپ کا کیا لینا دینا، بلا 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 بلا۔ تو بھائی ہم عمران خان سے ریلیٹڈ سوال کیوں انٹرٹین کریں کہ جی وہ کیوں ہے کورٹ میں، اس کے کیسز کیوں ہیں سلو یا نہیں ہو رہے، یا جیل میں کیوں ہیں، یا فلانا ٹمکانا؟ بھائی یہ ہمارا معاملہ ہے، یہ ہمارا اندرونی معاملہ ہے، واٹ از یور پرابلم؟ کیا غلط کہا ہے اسحاق ڈار نے؟ بلکہ میں تو سمجھتی ہوں یہ سفارتی کامیابی ہے کہ امریکہ میں بیٹھ کر کے اچھا خاصا ان کو جواب دے کے، اصل میں پسو پتہ کس چیز کے پڑ رہے ہیں؟
कि फील्ड मार्शल का हो वाह 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 वाह, ट्रंप ने क्या इस्तकबाल किया, क्या नाम हो गया, अरे वाह 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 वाह, इसहाक डार ने क्या जवाब दे दिया, अरे वाह 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 वाह, शहबाज शरीफ की इज्जत हो रही है, अरे वाह 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 वाह, पाकिस्तान का डंका बज रहा है अमेरिका में। ये सब कुछ इमरान खान के बगैर हो रहा है। सो मामला ये है कि सब कुछ अगर इमरान खान के बगैर हो रहा है तो इमरान खान नहीं चाहिए सिस्टम को, इमरान खान नहीं चाहिए रियासत को। आप जिस चाहे मर्जी को जाके शिकायतें लगाए, लेकिन कुछ तो खुदा का खौफ कर लें। अपने मुल्क के बारे में आप ऐसी बातें कर रहे हैं सिर्फ किस मतलब अपने टुच्चे से लीडर की टुच्ची सी चोरियों को सपोर्ट करने के लिए हैं। ये बड़ी सीधी सी बात है। अच्छा जी, आगे बढ़े। ये तो खैर हमने ये सारी बात कर ली है जी आफिया सिद्दीकी और ये सारे उन मामलात के बारे में। अब आ जाएं जी अलीमीन गंडापुर की तरफ। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस के नाम पर 2-3 जमाती इजलास बुलाया गया, जिसका मकसद तामीरी नहीं तखरीबी था, और यही वो वजह थी जिसे भांप लिया गया और अपोजिशन जमातों की जानिब से मुकम्मल बॉयकॉट किया गया। अलीमीन गंडापुर का 2 जमाती इजलास से खिताब अंगूठा कटवा कर सियासी शहीद बनने की आखिरी कोशिश थी। वो सूबा जहाँ पाक अफवाज और गयूर अवाम ने बेशुमार जानों की कुर्बानियाँ देकर अमन कायम किया था, वहाँ पहले तो अपने सियासी मुफाद की खातिर हज़ारों दहशत गर्दों को वापस लाकर बसाया गया। फिर जी उस वक्त के सदर जो आरिफ अलवी हैं, उनसे ऐसे सैकड़ों दहशत गर्दों की सजाएं माफ़ करवाई गई जिन पर दर्जनों शहरियों को शहीद करने का इल्ज़ाम था। नतीजतन अमन व अमान की सूरत हाल अब ये है कि खैबर पख्तूनख्वा के कई अजला में शाम के बाद सूबाई हुकूमत की कोई अमलदारी नहीं होती, लेकिन इस सब के बावजूद ऐलान किया जा रहा है कि जी सूबे में किसी किस्म के ऑपरेशन की इजाज़त नहीं दी जाएगी। जी हाँ, अलीमीन गंडापुर पाकिस्तान की रियासत की नागुज़ीर दिफाई पॉलिसी से एक बार फिर बगावत कर रहे हैं, और जी वो कह रहे हैं कि जी मेरा सूबा है या मुझे चलाने दो, इसकी बिल्कुल इजाज़त नहीं दी जाएगी। ये ऐलान ऐसे वक्त में किया जा रहा है जब बेतहाशा जानों की कुर्बानियाँ देकर पाकिस्तान के रियासती इदारे भारत के प्रॉक्सी दहशत गर्दी की कमर तोड़ने के करीब पहुँच चुके हैं, और जी दहशत गर्दों का हर जगह पीछा करके उन्हें कैफरे किरदार तक पहुँचाया जा रहा है। रियासत मुखालिफ बयानियों में अचानक तेज़ी और इस सहूलतकारी के क्या मुहर्रकात हो सकते हैं, ये आपको आने वाले दिनों में पता चलेगा। और मैं आपको बता रही हूँ कि पता नहीं क्यों मैं आपको बता रही हूँ कि ऐसा लग रहा है कि 5 अगस्त से पहले कुछ मेरे पास है इन्फॉर्मेशन, वो मैं आपसे इंशाल्लाह ताला अगली वीडियो के अंदर शेयर करूँगी। 5 अगस्त से पहले ही बिगल बच जाएगा। टाइम अप, टाइम आउट एंड टाइम अप। अभी के लिए इतना ही। लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आपसे अगली वीडियो में मुलाकात करें।